हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की और आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है यहाँ पर कौन सा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिकों पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें कि हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने देखे थे फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट यौगिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, डिफरेंट कंपाउंड जो कि अलग अलग यौगिक थे, उनके हमने अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर देखा था। ओके, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो हमने मॉलिक्यूल के लिए देखा था, लेकिन वो किसके थे? वो यौगिकों के थे, यानी कि कंपाउंड्स के थे। उन कंपाउंड्स को आपका क्या कहा जाता है? देखो, बेसिकली एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो, यानी कि साझेदारी कर रहे हैं। साझेदारी के कारण एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जिसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। और उसी कोवेलेंट बॉन्ड के कारण जब एटम एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वो एक प्रकार के कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, जिनको कहा जाता है कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, या सहसंयोजी यौगिक भी जिसे कहा जाता है। चलिए लिखिए, तो कोवेलेंट कंपाउंड कैसा कंपाउंड हो गया? एक ऐसा कंपाउंड हो गया जहां पर एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू आपका जुड़े हुए हैं। ओके, सो कोवेलेंट compound is a compound that is formed that is formed that is formed when two or more different atoms formed when two or more different atoms are connected by covalent bonds। ठीक है, सहसंयोजी यौगिक वह यौगिक हैं जो कि सहसंयोजी आबंधों द्वारा जुड़कर बनते हैं। ऐसे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं जो परमाणु आपस में सहसंयोजी यौगिकों से, सहसंयोजी बंधों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए सहसंयोजी बंधों से जुड़कर परमाणु जिन यौगिकों का निर्माण करते हैं उन्हें सहसंयोजी यौगिक कहा जाता है। ठीक है, टिपिकली जो आप देखें या जनरली आप बोले, सामान्य तौर पर कोवेलेंट कंपाउंड जो बनाते हैं वो जनरली नॉन मेटल्स होती हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान होती है। ठीक है ना,
लगभग समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आपके एलिमेंट, जरूरी नहीं है कि बराबर हो, लेकिन कुछ हद तक उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होती है। नॉन मेटल हमने बोला जैसे अधातुएं हैं, वो मोस्टली आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसमें कि कार्बन आपको दिखेगा, ठीक है, नाइट्रोजन दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगी, ऑक्सीजन आपको यहाँ पर दिखती है, ठीक है। इनसे मिलकर के बने हुए जो यौगिक हैं वो जनरली आपका कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे होते, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा सभी जगह नहीं है, ये ध्यान देना है आपको, जनरली बोला गया है तो सामान्य तौर पर, ठीक है, एक्सेप्शन आपको सभी जगह मिलते हैं। नेक्स्ट लिखो। अब इन कोवेलेंट कंपाउंड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में देखो, सबसे पहले अगर आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो वो लो होते हैं इनके, क्यों? क्योंकि अगर आप इंट्रामोलिकुलर फोर्स की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड आपका एक अच्छा अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो वो वहां पर वीक होता है। तो जब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर बात आती है तो बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स आप बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो आपका क्या करता है, उसको तोड़ना जरूरी होता है। तो वो वीक है क्योंकि, तो उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो कम एनर्जी देने के बाद आपका क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे वो स्लाइटली आपका लो होंगे एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट वन इज लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, तो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड electricity, okay. Third one is varied colors, solubility कम है, लो solubility, वेपर प्रेशर हाई होता है, हाई वेपर प्रेशर, एंड ब्रिटलनेस नहीं होते, ब्रिटल नहीं होते हैं ये, भंगुरता का गुण नहीं होता इनमें। कार्बन की अगर आप आइसोटोप, कार्बन की अगर आप अपर रूप जो होता है, एलोट्रोपिक फॉर्म जो होती है डायमंड, अगर उसकी बात करें तो वो स्लाइटली आपका ब्रिटल होता है, लेकिन उसके अलावा लैक ऑफ ब्रिटलनेस आप लिखेंगे। अगर आप कोवलेंट बॉन्ड्स के टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है, जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आपने देखे। लेकिन अगर कोवलेंट कंपाउंड्स की आप लोग बात करें, देखो बंद कोवलेंट बॉन्ड तो 3 प्रकार के हो गए, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड अगर आप बोले तो उसमें पहले तो आपका बॉन्डिंग के बेसिस पे भी आप बता सकते हैं अलग अलग टाइप के। इसके अलावा एक प्योर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं और पोलार कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, नॉन पोलार होते हैं। पोलार वो हैं जहां पर डायपोल मोमेंट के कारण आपको वो सेम या इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर्स नहीं कर रहे हैं, तो उनको पोलार कहा जाता है, क्योंकि वहां पर क्या बन रहा है, द्विध्रुव बन रहा है ना, एक पॉजिटिव बन रहा है एक निगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस आपका देखने को आएगा वहां पर, ओके। चलिए चलिए, कोवलेंट कंपाउंड्स के बाद हमारे पास एक और टाइप के आपके कंपाउंड आते हैं जिनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है, कार्बनिक यौगिक।
ठीक है। अब कार्बनिक यौगिक आपके क्या होते हैं, देखो जैसे नाम से ही समझ आ रहा होगा कार्बन, तो कार्बन के यौगिक होते हैं जनरली, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। या कहीं कहीं आप लोग पढ़ते हैं कि जीवित चीजों में या फिर जितना भी आपका प्लांट मैटर है या जो भी आपका बायोमास वगैरह है वहां पर आपको जनरली ये वाले कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली आप कार्बन या हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक भी कहीं कहीं पढ़ते हैं, या उसके अलावा कोई और तत्व आपका इसमें हो सकता है, लेकिन मेन क्राइटेरिया क्या है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग वहां पर हो रही होगी, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखती है। क्लियर। चलो, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अ सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अ सब्सटेंस, ओसी का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, दैट कंटेन्स that contains covalently bonded, that contains covalently bonded carbon and hydrogen, carbon and hydrogen, carbon and hydrogen, and often with other एलिमेंट्स, ठीक है। क्या बोला गया है यहाँ पर, एक कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अदर एलिमेंट्स भी आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन वाले ही हो, इसके अलावा भी कोई और तत्व यहाँ पर हो सकता है जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, ठीक है। चलिए अब इनका क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में एक चार्ट जैसा बना लो, लिख लो यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहले दो तरह से बांटते हैं, एक आपके आते हैं एलिफैटिक, ठीक है, और दूसरे आपके आते हैं एरोमेटिक, ठीक है। एलिफैटिक में आते हैं ओपन चेन वाले, खुली श्रृंखला, और दूसरे आते हैं साइक्लिक, ए साइक्लिक और साइक्लिक भी बोलते हैं, ठीक है। ओपन चेन में आपके आते हैं सैचुरेटेड, संतृप्त भी जिनको कहा जाता है, और दूसरे आते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड में आपके आते हैं एल्केन, अनसैचुरेटेड में आते हैं एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। साइक्लिक में होमो, हेटेरो, एरोमेटिक की बात करें तो इसको दो तरह से बांटते हैं, एक आते हैं बेंजेनॉइड और दूसरे आते हैं नॉन बेंजेनॉइड, ठीक है। साइक्लिक में आपके एलिसाइक्लिक भी आते हैं, ठीक है ना। देखो अगर आप एलिफेटिक की बात करें तो ये एरोमेटिक नहीं है, सिंपल सी बात ये, जो एरोमेटिक नहीं है उनको आपका एलिफेटिक कहा जा रहा है। अब एलिफेटिक में आपकी प्रॉपर्टीज क्या है, कार्बन कार्बन की श्रृंखला आपको दिखाई देगी, लेकिन उस कार्बन कार्बन की श्रृंखला में
सिंगली बॉन्डेड कार्बन भी हैं, कहीं कहीं पर डबली बॉन्डेड कार्बन भी हैं, कहीं कहीं ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन भी होंगे, ठीक है। लेकिन गुण उनके एरोमेटिक वाले नहीं है। अगर आप एलिफेटिक को फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो एक आपको खुली श्रृंखला वाले ओपन चेन वाले कंपाउंड्स मिलते हैं, एक आपको खुली श्रृंखला वाले आपको कंपाउंड्स मिलते हैं और एक आपको बंद श्रृंखला वाले। जैसे कि अगर खुली श्रृंखला में आप बात करें तो हेक्सेन है जैसा आपका, और उसी हेक्सेन को अगर आप साइक्लिक मैनर में देखिए तो साइक्लोहेक्सेन आता है। तो हेक्सेन आपका ओपन चेन है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन आपका कैसा है, साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। और दूसरा, ओपन चेन को अगर फर्दर क्लासिफाई करते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में इनको बांटते हैं। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड संतृप्त भी जिनको कहा जाता है, एल्केन जिनका उदाहरण है, और अनसैचुरेटेड में एल्कीन या एल्काइन आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। इसको बनाएंगे फिर हम सैचुरेशन और अनसैचुरेशन पे बात करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्थान पर आपको हाइड्रोकार्बन बोर्ड भी लिखा हुआ दिख सकता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन आपका सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। और हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है समझो। हाइड्रोकार्बन में आपके दो एलिमेंट्स आते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन, यानी ऐसे यौगिक है आपका जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बन रहे हैं, ठीक है। उसमें आपको हाइड्रोजन और कार्बन दिख रहे हैं, तो उनको हाइड्रोकार्बन आपका कहा जा रहा है। सिंपल सी बात है। ये हाइड्रोजन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं। सैचुरेशन अनसैचुरेशन और एरोमेटाइजेशन के द्वारा इनको बांटा जा रहा है। जैसे आपने जस्ट पहले देखा, इससे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन था सेम वही आपका कैसा है हाइड्रोकार्बन के लिए। सो हाइड्रोकार्बन आर केमिकल कंपाउंड्स, लिखो हाइड्रोकार्बन्स आर chemical compounds made up of only carbon and hydrogen atoms। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जा रहा है आपका हाइड्रोकार्बन्स कहा जा रहा है। थ्री मेन टाइप्स आर, कौन कौन से हैं, क्या बोला मैंने, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। चलिए, तो आज के सेशन में हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पर देखें, क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू लिया। एक आने वाले सेशन में हाइड्रोकार्बन्स के क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।